Welcome to your CSS tutorials. Today in this video I'm going to tell you that how can you make classes in CSS. So let's start. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पे एक H1 के टैग यूज़ किया है हेडिंग, और इसको बॉर्डर मैंने बॉटम दिया हुआ है जिसकी वजह से बॉर्डर लाइन आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पे पैराग्राफ है, पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर इसका ग्रीन, फॉन्ट साइज़ इसका 40 पिक्सल्स और फॉन्ट फैमिली इसकी कैलिबर। सो H2 सेम एज इट इज़, H2 और H1 का सेम टैग दिया हुआ था, और यहाँ पे भी इसका ये बॉर्डर लाइन है और यहाँ पे ये पैराग्राफ है पैराग्राफ की, और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं। सो व्हाट्स द मेन फंक्शन ऑफ द क्लासेस, व्हाई वी डू नीड द क्लासेस। फॉर एग्जांपल अगर ये सारे पैराग्राफ से मैं चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ का कलर चेंज हो और इस पैराग्राफ का कलर चेंज हो, सो व्हाट्स द डिफरेंस कि क्लासेस जो है वो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। अब अगर आपने बनानी है क्लासेस, तो अब जिस तरह से आप यहाँ अब मैं चाहती हूँ इसका कलर ग्रीन हो और इसका कलर ब्लू हो, लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि जो पैराग्राफ है वो दोनों प्रॉपर्टीज़ तो एक ही हैं। अब आप अपनी वेबसाइट में हर पैराग्राफ का सेम कलर तो नहीं ना रख सकते, तो इस तरह की चेंजेस करने के लिए हम क्लास बनाते हैं। सो लेट्स हैव अ ट्रायल क्लास। फॉर एग्जांपल क्लास के जो नेम है, हमेशा अपनी क्लास या आइडिया जो भी है उसका नाम थोड़ा सा यूनिक रखें हमेशा। सो उसका नाम हम थोड़े से, फॉर एग्जांपल मैं रख देती हूँ यूनिक पैराग्राफ 1। लेट्स सपोज पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ 1। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे इस पैराग्राफ में भी इसको पैराग्राफ 2 कह देते हैं। ऑल राइट, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 इन दोनों में डिवाइड हो गया है। सो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसे करते हैं कि P की हमने जो क्लास बनाई है पैराग्राफ 1, इसका जो कलर है वो ग्रीन है। लेट्स सपोज इसका कलर ग्रीन नहीं, आप रेड कर लें। रेड इज़ वी हैव ऑलरेडी यूज, सो इसका कलर मैं ब्लू कर देती हूँ। ब्लू, सेम फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ कर देते हैं 30, लेट्स सपोज, एंड फॉन्ट फैमिली शुड बी सेम। सो हेयर इज़ द पैराग्राफ नंबर 1, इसको कंट्रोल C करते हैं। लेट्स मेक अनदर पैराग्राफ नंबर 2 की प्रॉपर्टीज़। अब ये जो जितने भी चेंजेस आएंगे वो इसमें चेंज आएंगे। अब इसका कलर जो है वो ब्लू नहीं, इसका कलर हम लोग कर लेते हैं रेड, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, वट एवर यू मे वांट। आई वांट येलो कलर। ऑल राइट, पिक्सल शुड बी लाइक दिस, एंड वट एवर मे चेंजेस इट वुड बी हैपन। सो कंट्रोल S means save, and here I'm going to reload. You can see it's not more clearing. Let's change its color. Its color should be orange, dark orange, dark orange. You can see. यानी अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ वाक़या कि जो पैराग्राफ थे उसकी दो क्लासेस आ गई, एक पैराग्राफ नंबर 1 और एक पैराग्राफ नंबर 2। अब वो यहाँ पे जाता है, पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ में जाता है, पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ मिल गई। पैराग्राफ से आगे जो उसने प्रॉपर्टी दी है वो सिर्फ पैराग्राफ 1 की, यानी पैरा जो है सेपरेटर, इसके अंदर जो क्लास है वो पैराग्राफ नंबर 1 है, उसका कलर ब्लू कर दिया। ये थी क्लास 1 क्योंकि ये डिक्लेयर हुए इस पैराग्राफ के अंदर। यहाँ तक जितनी भी है इस पैराग्राफ के अंदर जितनी भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उन सब का कलर उसने ब्लू कर दिया, उनका फॉन्ट साइज़ चेंज कर दिया, वटएवर। एंड जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसको हमने प्रॉपर्टीज दी थी डार्क ऑरेंज। सो डार्क ऑरेंज से ये सारा कुछ चेंज हो गया इस तरह। अब नाउ इफ़ यू लाइक this is all about the paragraph. Now let's make some change on the heading. So this is the heading number 1. So I want to change some headings, class heading 1, and now copy it. Here I am going to paste it on the heading 2. Here I paste it, and this is the heading number 1, this is the heading number 2. All right, so here as this was heading number 1, H1 डॉट, H1 का जो टैग है उसके अंदर कौन सी क्लास है, हेड 1 के अंदर जाओ और उसका कलर कर दो। फॉर एग्जांपल द कलर शुड बी नॉट लाइक सेम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़ आर ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग हियर। बैकग्राउंड कलर शुड बी लाइक फॉर एग्जांपल ऑरेंज। ऑल राइट, डन। नाउ जस्ट कॉपी इट, इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। हेडिंग नंबर 2, दिस शुड बी 2। ऑल राइट, दिस कलर शुड बी नॉट ऑरेंज, इट शुड बी लाइक इफ़ यू आर यूजिंग देन यू कैन आल्सो रिप्लेस इट विद द कलर पर्पल। ऑल राइट, पर्पल इज़ probably more good color. So let's save it, and now we have to refresh. You can see heading 2 क्यों नहीं चेंज हुआ। हेडिंग 1 का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज अप्लाई हो चुका है, लेकिन हेडिंग 2 का
हेडिंग 2 का नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने हेड 2 की क्लास हेड 2 मैंने दिया हुआ है। ओ देखें, ये इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने H1 के अंदर हेड 1 जाएगा, लेकिन अब वो यहाँ पे देखेगा H1 के अंदर हेड 2, H1 तो यहाँ पे और दूसरा हेड H1 ये है, लेकिन इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी H2 की नहीं है, हेड 2 की नहीं है। सो यहाँ पे हमें इसको चेंज करना होगा, H1 नहीं H2 करना होगा कि H2 के अंदर जाओ, उसकी क्लास है हेड 2, उसके अंदर चेंजेस करने हैं। सो अब यहाँ से इसको सेव करें एंड हेयर वी आर गोइंग टू रिलोड, यू कैन सी इट इज़ न्यूमिनेटिंग हेयर, यानी यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया हमारा, हमारे पैराग्राफ्स के भी हो गए। इस तरह से क्लासेस जो हैं वो सारा वर्क करती हैं। सो आई होप नाउ यू गेट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, वील सी यू ऑन द नेक्स्ट।